आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी RO ARO की सीरीज हमारी चल रही है सामान्य हिंदी की। इसमें हम PYQ देख रहे हैं। हमने 2021 का पूरा पेपर देख लिया है सामान्य हिंदी का। 2016 जो री एग्ज़ाम हुआ है हम वो देख रहे हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है। दो पार्ट हमने बना कर लिए हैं पूरे, जिसमें 15-15% देख लें 10 मिनट में। आज हम 10 मिनट में अगला 15% देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का विलोम शब्द कौन सा है? अनास्था, तिरोभूत, अनेकता, अनावृष्टि। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा हो, नहीं हो, आपको नहीं पता कौन सा है, तो जो नहीं हो सकता वो देखो। जैसे अनावृष्टि, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अनेकता भी नहीं हो सकता, ये हटा दो। अनास्था भी नहीं हो सकता, तो जो बचा तिरुभूत वो है तिरोभूत। और इसमें भी भूत भूत दोनों आ रहे हैं, तो आप से ही कर सकते थे। तो आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तरोभूत या तिरोभूत। अनास्था का विलोम आस्था होता है। अनेकता का विलोम एकता होता है। अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। ये तो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, अनावृष्टि अतिवृष्टि, जब बारिश ज़्यादा होती है। और आस्था अनास्था भी हम पढ़ते हैं, और अनेकता में एकता भी हम पढ़ते रहते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन था अगर किसी को नहीं पता हो तो भी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक, इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो अल्प, क्षणिक का अल्प नहीं, शाश्वत, क्षर और विमुख। तो इसका होता है शाश्वत। ठीक है, क्षर नहीं होता। तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। शाश्वत है, कहते हैं ना, ये शाश्वत समय रेखा एक सीरीज है, उसमें भी बोला जाता है। तो यानी जो हमेशा बना रहे। और क्षणिक होता है क्षणभंगुर, कहते हैं ना, बड़ी जल्दी मिट जाए वाला वो। और शाश्वत होता है जो हमेशा बना रहे। तो अल्प का जो विलोम होता है वो होता है अति, और शर का विलोम होता है अक्षर। विमुख का विलोम होता है उन्मुख। अग्रज का विलोम शब्द है। इसका विलोम पूछा गया है अग्रज का। अग्रज का होता है अनुज। ठीक है, अग्रज का विलोम शब्द अनुज है। अक्षत का विलोम होता है विक्षत, और अटल का विलोम होता है चंचल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। युग्म दिए गए हैं, वो कौन सा है? तो मौन मुखर, ये सही है, मौन मुखर। शानदार शर्मनाक, ये भी सही है। और बर्बर सभ्य, ये भी सही है। अनुचर परिचर, ये गलत है, अनुचर परिचर नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो विलोम शब्द की दृष्टि से गलत जो युग्म है वो अनुचर परिचर है। दोनों का अर्थ सेवक है। जो दोनों अनुचर और परिचर दोनों का अर्थ सेवक होता है। मौन का जो विलोम होता है वो मुखर होता है। शानदार का विलोम शर्मनाक होता है। बर्बर का विलोम सभ्य है। ये सब सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। तो फिर से पूछा गया है विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है? अमित परिमित, ये सही है। सत्कार तिरस्कार, ये भी सही है। सुख दुख, ये भी सही है। आच्छादित और परिच्छन्न, ये गलत है आपका। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आच्छादित का जो विलोम होता है वो अनाच्छादित होता है। ठीक है, और विलोम की दृष्टि से अन्य युग्म सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें? चिन्ह, ये गलत है। अनुग्रहित, ये भी गलत है, इसमें रेफ री की मात्रा आती है ऐसे। और विरहणी, ये भी गलत है। विवर्त, ये सही है आपका, विवर्त ऐसे ही लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से विवर्त शुद्ध शब्द है। अन्य शब्द जैसे चिन्ह, चिन्ह ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चिन्ह। अनुग्रहित, इसमें री की मात्रा लगती है, जो ये री होता है। तो उसकी जो ये वाली मात्रा होती है, ये री की मात्रा होती है, ये आती है यहाँ पर ग के नीचे। और विरहणी, विरहणी ऐसे लिखेंगे, विरहिणी होता है, विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से वही शुद्ध वर्तनी वाला। ज्योतिषना, अब इसमें शुद्ध वर्तनी वाला है, उसी को बताना है हमें, तो ये गलत है। ज्योतिषना, ज्योतिषना, ये भी ऐसे नहीं लिखते। और ज्योत्सना ऐसे भी नहीं। ज्योत्सना, ये ऐसे लिखा जाता है, आधा ज, फिर यो, फिर आधा ता, फिर आधा सा, फिर ना, ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अन्य शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब फिर से यहाँ पर पूछ रहा है अशुद्ध, पहले शुद्ध पूछा था। कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कृष्टता और अनुग्रहित। देखो फिर से अनुग्रहित आ गया। अब आपको दिख गया ना, पहले उसमें ही अब एक ही पेपर में 2 बार प्रश्न पूछ लिया अनुग्रहित से। अब इसमें देखो यहाँ पर अनुग्रहित ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा अशुद्ध है? इसको जानने के लिए आपको ये पता चल गया होगा कि ये तो शुद्ध ये है, इसमें अशुद्ध पूछा गया, तो ये वाला तो होगा ही होगा, ये मतलब ये तो शुद्ध है तो अशुद्ध तो होगा ही नहीं।
कोमलांगी भी सही है और सम्मिलित भी सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो बचा एक उत्कृष्टता, ये गलत है आपका। ठीक है, तो आंसर कौन सा अशुद्ध है? सी। तो उत्कर्ष होता है ऐसे, उत्कर्ष। अब कोमलांगी ये सही है, सम्मिलित भी ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित शब्द सही है। अगला प्रश्न है कि एक शुद्ध वाक्य दिया गया है यहाँ पर, वो बताना है। यहाँ पे 4 वाक्य है। तो देखो, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक है, प्रत्येक, हर एक विद्यार्थी को चाहिए, बस यहाँ पर सब जगह सेम वही है, बस हर एक लगा दिया है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, और हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो यहाँ पर देखो, हर एक हर एक हर एक, ये सभी गलत हैं। बस एक ही होता है, हर एक नहीं होता, प्रत्येक होता है। ठीक है, हर एक नहीं होता, प्रत्येक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो देखते हैं। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ये सही है बिल्कुल। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। अब निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं करनी चाहिए भाई, सही बात है। और उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो ये अब वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, मिठाई की एक दुकान है, ये गलत है। तो इसका शुद्ध होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है आता है, एक मिठाई की दुकान है नहीं आता। एक मिठाई तो हो गई कि सिंगल ये मिठाई है और एक ही मिठाई है, इसकी दुकान है। तो एक इसमें नहीं आएगा, दुकान के साथ एक आएगा, एक दुकान है। और उपयुक्त कथन असत्य हैं, तो ये तो भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। एक मिठाई की दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान है होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, इसके लिए एक शब्द होगा। तो अजय नहीं होता, शत्रुजयी नहीं, अजात शत्रु ये होता है, अजात शत्रु। आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो अजात शत्रु के बारे में। शत्रुविहीन ये भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। और अजय का होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके होता है अजय। शत्रुजयी जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत्रुजयी। शत्रुविहीन यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, विहीन का मतलब कुछ भी नहीं होना। अगला प्रश्न देखते हैं, खोज करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो खोज करने वाले को बोलते हैं अन्वेक्षक। ठीक है, अन्वेक्षक बोला जाता है खोज करने वाले को। आपने साइंस में भी सुना होगा अन्वेक्षक, या करंट अफेयर पढ़ते हो तब भी दिखाई देता है। अनुपम नहीं होता, निवेशक भी नहीं होता, अनुवती भी नहीं होता, अन्वेक्षक कहलाया जाता है। खोज करने वाले को अन्वेक्षक बोला जाता है। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेक्षक। अनुपम जिसकी उपमा ना हो, उसे अनुपम बोला जाता है। और निवेशक निवेश करने वाला यानी पूंजी लगाने वाला होता है निवेशक। अन्विति का होता है परस्पर संबंधता या एकता। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसके लिए क्या बोला जाता है? पार्थिव नहीं, सुधीर नहीं, सुग्रीव। ठीक है, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोला जाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे बोला जाता है सुग्रीव। अब पृथ्वी से संबंध रखने वालों को बोला जाता है पार्थिव। और सुधीर का अर्थ होता है धैर्यवान। ठीक है, धैर्यवान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो सके। जिसका अनुभव आपकी जो इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियों, उसके द्वारा अनुभव ना किया जा सके, तो उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? जितेंद्र नहीं, जिसने इंद्रियों पे जीत हासिल कर ली उसे बोलते हैं जितेंद्र। तो अतीन्द्रिय। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, ना हो उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए होता है अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को बोलते हैं जितेंद्र, और इंद्रियों से संबंधित को बोलते हैं ऐन्द्रिक। ये सारे इसलिए नाम जितेंद्र पड़ता है, जिन्होंने इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त कर ली हो। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं 10 मिनट की सीरीज का। तो वाक्यांशों और उसके लिए उपयोग प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करना है आपको, जो स्त्री अभिनय करे। ठीक है, सही युग्म का सही चुनाव करना है हमें। तो अभिनेता, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता वो नहीं होता आपका। जो पुरुष होता है उसको, जो पुरुष अभिनय करता है उसको बोलते हैं अभिनेता। वैसे तो अभिनेत्री बोला जाता है स्त्री वाले को। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, ऐसा भी नहीं होता। व्याकरणिक होता है, व्याकरणिक नहीं होता। आंखों से परे, प्रत्यक्ष, ये भी नहीं है। और लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ होता है प्रत्यागत। लौटकर आया हुआ होता है प्रत्यागत, ये बिल्कुल सही दे रखा है।
ठीक है, तो इसमें से डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अब लौट कर आया हुआ यानी प्रत्यागत, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री ऐसे लिखा जाता है, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण ऐसे लिखा जाता है। आंखों से परे इसे बोलते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष, और आंखों के सामने को बोला जाता है प्रत्यक्ष। कहते हैं ना प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वही है आंखों से परे और आंखों के सामने। तो चलिए हमारे ये 10 प्रश्न 15 प्रश्न हमने देख लिए यहाँ पे 10 मिनट की सीरीज में। आगे के 15 प्रश्न बाद में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।